ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। पंचचत्वारिंशदधिक-द्विशततमी कक्षा हमारे कारक चल रहे हैं और हम षष्ठी के प्रकरण में हैं और वहाँ आज का सूत्र है द्वितीया ब्राह्मणे 2360 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए दूसरा अध्याय तीसरा पाद और अनभिहिते का अधिकार जो पूरे पाद के अंत तक जाता है। फिर ये षष्ठी शेषे 2350 का यहाँ ये चल रहा है और इसी के अंदर षष्ठी के अंदर आज का जो हमारा सूत्र है वो है द्वितीया ब्राह्मणे। इसके अंदर जो अनुवृत्ति आती है वो दिवस तदर्थस्य, ये पूरा का पूरा, और अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, वहाँ से कर्मणि, और षष्ठी शेषे में से केवल षष्ठी शेषे नहीं आता है। तो ये द्वितीया जो है प्रथमा विभक्ति एक वचनम, ब्राह्मणे सप्तमी विभक्ति एक वचनम। तो यहाँ ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, यहाँ ब्राह्मण का अर्थ वेद के अंतर्गत। तो इसकी वृत्ति ऐसे बनती है ब्राह्मण विषये अर्थात वेदे, प्रयोगे, प्रयोग में, जब वेद में प्रयोग होता है तो दिवस तदर्थस्य, तो दिव धातु जो है वो तदर्थ जो हमने पीछे लिया है, ये देखिए दिवु धातु जो है उसके 10 अर्थ कहे गए हैं, इतने सारे, और इन सब में केवल यहाँ पर व्यवहार अर्थ ही विषय का है। व्यवहार करना अर्थात जो जुआ में आप दांव लगाना या कीमत आदि लगाना, किसी चीज़ की कीमत लगाना या आप दांव लगाते हैं, उसका अर्थ व्यवहार यहाँ लिया गया है। तो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण विषये अर्थात वेद विषये प्रयोगे दिवस तदर्थस्य, माने दिव धातो हो, जो व्यवहार अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो वहाँ कर्मणि कारके, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, कारके द्वितीया विभक्तिर्भवति। ठीक है, अच्छा जी। अब ये प्रश्न बनता है कि कर्मणि कारके तो पहले ही द्वितीया विभक्ति होती है। कर्मणि द्वितीया, ये सूत्र है 232 अनभिहिते, अर्थात अनभिहिते कर्मणि द्वितीया विभक्तिर्भवति, जो कर्म अभिहित नहीं है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। सूत्र से कर्म में द्वितीया तो पहले ही प्राप्त है, फिर ये सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता है? तो काशिकाकार बताते हैं अनुपसर्गस्य षष्ठ्याम प्राप्तायाम इदम वचनम, क्योंकि जो सूत्र है दिवस तदर्थस्य, ठीक है, ये 2358, अब इस सूत्र ने कहा है कि यहाँ षष्ठी विभक्ति, सूत्र से यहाँ नित्य षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी, तो द्वितीया अप्राप्त थी, तो इस कारण से ये सूत्र बनाया गया है। अच्छा जी, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद इसका उदाहरण जो है ये मैत्रेय संहिता का उदाहरण दिया गया है। ग्रामस्य तत् अहह सभायाम दिव्येयुः, तो उदाहरण में षष्ठी दी गई है, लेकिन वास्तव में सूत्र कह रहे हैं कि वेद में यहाँ षष्ठी नहीं, कर्म में द्वितीया होती है। ठीक है, ये देखिए कर्मणि कारके द्वितीया विभक्ति भवति। तो हर जगह हर पुस्तक में, तो जो महाभाष्यकार हैं उन्होंने भी यही उदाहरण दिया है और ऐसे षष्ठी लिखी है। तो इसका क्या अर्थ लेना चाहिए? होना तो सूत्र के अनुसार यहाँ पर ग्रामम होना चाहिए, लेकिन हर जगह ये दिया गया है। तो अब
क्या ये दोषपूर्ण दिया गया है और वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर कर्म लगाएं? ये तो किसी ने नहीं कहा। सूत्र कह रहे हैं यहाँ कर्म लगना चाहिए, होना चाहिए ग्रामम तद अहहा सभायाम दिव्येयुः। दिव्येयुः विधिलिंग है, अर्थात जो दाव लगाना चाहिए या खरीदना बेचना चाहिए, तो किसको? ग्राम को। ग्राम को सभा में दाव लगाना चाहिए। तद अहा, अहा होता है दिन, उस दिन। तो अब ये यहाँ प्रथमा लगी है, तो अब क्या असली अर्थ है तो राम ही जाने, पर यही अर्थ निकल रहा है। तो मुख्य चीज़ हमें देखनी है कि ग्रामस्य, वेद में ग्रामस्य नहीं होना चाहिए, ग्रामम होता है, लेकिन उदाहरण में ग्रामस्य दिखाया है। तो अगर हमारे पास मैत्रेय संहिता होती, वो है नहीं, तो वहाँ हम देखते कि क्या वेद में ग्रामम लिखा है या ग्रामस्य लिखा है। सूत्र के अनुसार यहाँ ग्रामम होना चाहिए था। अच्छा जी, तो आगे है सोपसर्गस्य तु छंदसी व्यवस्थित विभाषा अपि सिद्ध्यति। अब अगला जो सूत्र है, जो है विभाषोपसर्गे 2359, वो कहता है कि अगर दिव्यति के आगे प्रतिदिव्यति इस प्रकार उपसर्ग लग जाए तब विभाषा है, दोनों आ सकते हैं। तो उपसर्ग के साथ दोनों षष्ठी और द्वितीया संभव है, ठीक है। तो इसलिए ये बात अब समझ में आ गई कि अगर प्रतिदिव्यति होती तो दोनों हो सकते हैं। इति सर्वम शिवम प्रणाम।